नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वाईरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणम् मुक्त्यैकलक्ष्ययुक्ताय मुक्ताय लोकलक्ष्यतः शास्त्रोक्ताय सुपूज्याय सद्गुरवे नमोस्तु मे। पंच परमेष्ठी भगवान की भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। जय परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज श्री की महाराज जय। की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की सागर जी जय। महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य लिखितवन्तः आचार्य महाराज ने लिखा है दोहावली के अंतर्गत। एक दोहा हम पढ़ते हैं। जीवन समझो मोल है, ना समझो तो खेल। खेल खेल में युग गया, वहीं खिलाड़ी खेल। अर्थात जिसने जीवन को समझा उसके लिए जीवन अनमोल है, और जिसने नहीं समझा उसके लिए खेल है। और इस खेल में कई युग बीत गए हैं, लेकिन यह खिलाड़ी और यह खेल वही के वही हैं। हर बार वही दोहराना पड़ रहा है। तो हम लोगों को इस जीवन को खेल नहीं समझ करके और इसका मोल समझना चाहिए, ताकि हम इस खेल से ऊपर आत्मानंद में निमग्न हो सके। अस्तु, इदानीं संस्कृत अभ्यासं कुर्मः। विगत कक्षायां वयं द्वितीया विभक्ति संबंधी कार्यं पठितवन्तः। गतदिवसे गुरुपूर्णिमा गुरुपूर्णिमा अवसरः आसीत्। तन्निमित्तं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि शुभाकांक्षां वदामि। अद्य भगवतो महावीरस्वामिनः दिव्यध्वनिः सर्वप्रथमम् अस्माभिः अर्थात् भव्यजीवैः श्रुता। तन्निमित्तम् अपि वीरशासन जयन्त्याः सर्वेभ्यः शुभकामनां वदामि वच्मि। अस्तु, इदानीम् अग्रे वयं चलामः। विगतकक्षायां द्वितीया विभक्तिं वयं ज्ञातवन्तः। तस्य किञ्चित् अभ्यासम् अपि वयं कृतवन्तः। अद्य अग्रे किञ्चित् वयं पश्यामः। द्वितीय विभक्ति विषये, द्वितीय विभक्ति के बारे में कुछ लोगों ने पूछा भी था कि इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, यह क्यों हम इसमें अम जोड़ रहे हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ एक वक्तव्य रखना चाह रहा हूँ। इस पर मैंने चिंतन किया और इसको शायद इस तरह से और सरलता से समझा जा सकेगा। जैसे हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं कि बालक मंदिर जाता है, हमें समझ में आ गया कि बालक मंदिर जा रहा है। अभी एक वाक्य में बोलता हूं कि राम श्याम कहता है, या गुरु शिष्य कहता है। ऐसा बोलने से कुछ अर्थ में कमी लग रही है क्या? जी भैया जी। लग जी रही है। भैया। हाँ, तो उस अर्थ में कमी को पूर्ति करने के लिए क्या बोलेंगे हम? विभक्ति गुरु के कहते कहता है। गुरु क्या कहता है? शिष्य को कहता है या गुरु शिष्य से कहता है। कहने के स्थान पर हम बोलता है बोलेंगे अगर, तब भी वहां पर हमको स्पष्ट आएगा कि गुरु शिष्य को बोलता है ना। अथवा हम अर्थ की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। जैसे अंग्रेजी में भी आ, आ, कोई भी मतलब मान लीजिए बॉय गोज टू स्कूल, लेकिन अगर हम टू नहीं लगाएंगे और बॉय गोज स्कूल, तो वाक्य अपूर्ण रहेगा। वहां पर जो है उसमें अर्थ की पूर्ति नहीं हो पाएगी। ऐसे प्रीपोजिशन। यहाँ पर यदि अगर हम अम नहीं जोड़ेंगे और सामान्य से यही बोलते रहेंगे, जैसे कल के वाक्य कोई उठा के देख लें, अगर हम ग्राहक आपण गच्छति ऐसा बोल दिया आपने, तो ग्राहक आपण गच्छति, ग्राहक जा रहा कि आपण जा रहा पता नहीं पड़ेगा, दोनों भी कर्ता बन जाएंगे।
है ना। प्राध्यापकः ग्रंथालयः गच्छति। इस तरह से यहाँ हमको अर्थ की सिद्धि के लिए, माने कैसे वह क्रिया हो रही है, उस क्रिया को करने वाला कौन हुआ, ये तो हमने पढ़ ही लिया। अब उस क्रिया को करने के लिए जो अपेक्षित वस्तु है उसमें हमें अम विभक्ति चिन्ह जोड़ करके और उसका प्रयोग करना चाहिए, ऐसा हमको जानना है। अस्तु, तो इसके लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और यह कर्म कारक कहलाता है। आइए, एक मिनट भैया जी, इससे आपड़ा का मतलब क्या था, बताया था आपने? बाजार, बाजार। अच्छा, ग्राहक भैया बाजार। जी प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक हो गई, हाँ, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक हो गई, द्वितीय कर्म कारक है। कर्म कारक। अस्तु, अयन्तु अग्रे वयम् अस्य अभ्यासं कुर्मः। अत्र लिखितमस्ति, बालकाः, सम्यक् पठन्तु, अहं पठामि, भवन्तः पश्यन्तु। बालकाः कुत्र गच्छन्ति? बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। अत्र लिखितमस्ति, लिखित नहीं होता, नीचे लिखना है, ऊपर उदाहरण दिए हुए हैं। अर्चकाः कुत्र गच्छन्ति? मंदिरं गच्छन्ति। अर्चकाः मन्दिरं गच्छन्ति। विक्रयिकाः कुत्र गच्छन्ति? विक्रयिकाः आपणं आपणं गच्छन्ति। गच्छन्ति। आचार्याः कुत्र गच्छन्ति? आचार्याः आश्रमं गच्छन्ति। सिंहाः कुत्र गच्छन्ति? सिंहः वनं गच्छति। शोभनं। कृषकाः कुत्र गच्छन्ति? कृषकाः ग्रामं गच्छन्ति। अध्यापकाः कुत्र गच्छन्ति? अध्यापकाः पुस्तकालयं गच्छन्ति। वैद्याः कुत्र गच्छन्ति? चिकित्सालयं गच्छन्ति। चिकित्सालयं गच्छन्ति। गृहिण्यः कुत्र गच्छन्ति? गृहिण्यः उद्यानं गच्छन्ति। एवमेव छात्राः क्रीडांगणं गच्छन्ति। खेलने के लिए खेल के मैदान में जाते हैं। अत्र सर्वत्रापि अम् इति आगच्छति, एवं वयं जानीमः। इतोपि पृच्छामि, तीर्थंकराः कुत्र गच्छन्ति? तीर्थंकराः मोक्षं गच्छन्ति। मोक्षं गच्छन्ति। शोभनम्। एवमेव श्रावकाः जिनालयं गच्छन्ति अथवा तीर्थयात्रां गच्छन्ति, सम्मेदशिखरं गच्छन्ति, विभिन्नस्थलेषु कुण्डलपुरं गच्छन्ति, एवं भिन्न भिन्न स्थलेषु वयं वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, तर्हि हम लोगों को भी जो है यहाँ पर ऐसा प्रयोग करना है और वाक्य व्यवहार में हमको लाना है। अहम कुत्र गच्छामि, अहम किम करोमि, है ना। यथा अहम भोजनम खादामि, अहम जलम पिबामि, अहम पूजां करोमि, अहम देवालयं गच्छामि। इस तरह से वाक्यों का प्रयोग हमें करना सीखना है। इदानीं पश्यन्तु, रामः अत्र किम अस्ति? प्रश्नान् लिखन्तु। ओहो, अभी आपको प्रश्न करना भी सीखना है, उससे भी भाषा का अभ्यास आएगा। यथा उदाहरणम अस्ति, रामः अरण्यं गच्छति। तो अरण्य को हटाएंगे तब बनाएंगे रामः कुत्र गच्छति। एवमेव पश्यन्तु, एकमेकं नाम वदामि, क्रमशः उत्तरं वदन्तु, प्रश्नं कुर्वन्तु इति। कविता महोदय अस्ति, सर्वप्रथमं कविता's iPhone इति लिखितम् अस्ति। भैया जी एक बात पूछनी थी। आम, ये इसमें है ना, जो ये दिखा रखा आर्यनम विद्यालयम, इसमें सब में बिंदी लग रही हुई है और पहले में सब में आम लिखा हुआ है, तो इसमें क्या फर्क है दोनों में? लिखा हुआ है अम कहाँ लिखा हुआ है? ये भैया जी आम, को आम, सामने ये आया। यहाँ हमने पुस्तकालयम, इसके बारे में पूर्व में सूचना की है हाँ हाँ, कि जब भी हम ध्यान रखें, अगर आगे स्वर आएगा तो म लिखते हैं, आगे व्यंजन आएगा तो अनुस्वार बन जाता है। लेकिन स्वतंत्र प्रयोग करेंगे तब हम हलंत का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ उत्तराणी के रूप में उन्होंने स्वतंत्र प्रयोग किया है, उसके आगे ना कोई स्वर है ना व्यंजन है, तब भी हम उसको पदांत के रूप में जो है माँ का ही प्रयोग किया जाएगा। भैया जी एक बार थोड़ा सा धीरे से बता दीजिए, लिख लें जिससे ये। हाँ, एक नियम है मौनुस्वार है, माने यदि म हलंत म, यदि हलंत म के बाद में
कोई व्यंजन आ जाता है तो म के स्थान पर अनुस्वार बन जाता है। तो भैया जी इसमें भी तो व्यंजन ही आ रहा है, बालकः विद्यालयम गच्छन्ति। हाँ, तो ध्यान से देखिए, जब उदाहरण दिया नीचे आपको तो वहां पर उन्होंने तो क्या लिख इसमें दिया, हाँ, अनुस्वार बना दिए, बालकः विद्यालयम गच्छति। ये देखिए मैंने हाईलाइट किया इसको। हाँ ये तो बना दिया, लेकिन उससे पहले में तो दिया हुआ है ना स्वतंत्र है वो। हाँ, वहाँ स्वतंत्र है, उसके आगे तो नहीं लिखा ना गच्छन। हाँ, अभी वो उदाहरण के रूप में लिखा ना अच्छा इसलिए। उसमें, अच्छा वो, हाँ, जी ऐसे। भैया जी समझ आ गया। और इस पर बार बार हमको इतना ज्यादा और अगर बाय द वे ये वो सुन लें आप इसको, इसके बारे में हमने जो गुरुमुख से सुना, ये वैकल्पिक है, कदाचित इसको नियम नहीं मान लेना है। कई स्थानों पर ऐसा वैकल्पिक प्रयोग भी मिलते हैं। अगर आपने म भी लिख दिया तो उसको दोष नहीं मानना, मुख्य बात है आपको विभक्ति चिन्ह योजित करना है। अभी हमारा उद्देश्य वो, ठीक है ना। जी जी अस्तु भैया। इदानीं कस्य क्रमः आसीत्। अस्तु, लक्ष्मी महोदय भवती वदतु। बालकः कुत्र गच्छति? बालकः कुत्र गच्छति, शोभनं। साधना महोदय। अहम अहम कुत्र गच्छामि आएगा भैया। आम्, अहम अहं कुत्र कुत्र गच्छामि। गच्छामि। उत्तरमपि वदतु, अहं नगरं गच्छामि। अहम नगरम गच्छामि। शोभनं। शशि महोदय जयपुरतः। वयम कुत्र गच्छामः। वयं कुत्र गच्छामः। उत्तरं भैया जी एक मिनट, ये जो अहम नगरम गच्छामि ऐसा नहीं बनेगा, त्वं कुत्र गच्छसि? हाँ, अच्छा, त्वं कुत्र गच्छसि ऐसा प्रश्न भी बना सकते हैं, शोभनं, ये भी सही बात है। आप जो है अहम कहना नगरम चाहते हो, गच्छामि। तो जब उत्तर दे रहा कोई व्यक्ति तो सामने वाला पूछेगा, इसलिए त्वं कुत्र गच्छसि ऐसा प्रयोग तुम किया जा कहाँ सकता जाते हो? जी है। ठीक भैया बात। जी, इसीलिए मैंने प्रश्नवाचक बोला था कि हाँ, अहम अहम कुत्र नगरम गच्छामि। गच्छामि। हाँ ठीक है, उभयतापि शुद्धम अस्ति। सामान्य ज्ञान के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, बाकी विशेष रूप से अगर हम जानना चाहेंगे तो त्वं कुत्र गच्छसि, अहम नगरम गच्छामि। चलिए, जिन्होंने ये पूछा है परिधि महोदय, इदानीं वदतु, वयम् आपणं गच्छामः, अस्य कः प्रश्नः भविष्यति। वयम् अहम् आवामि। यूयं कुत्र गच्छत्? यूयं कुत्र गच्छथ, अथवा भवन्तः कुत्र गच्छन्ति। अच्छा, भवन्तः माने आप सब कहाँ जाते हैं, तर्हि वयं वदिष्यामः, वयम् आपणं गच्छामः। अस्तु। शोभनं शोभनम्। अग्रे क्रमः अस्ति, रेवती महोदय। सा का क्या आएगा भैया जी? सा तो वही रहेगी क्योंकि अन्य पुरुष है उसके सही विपरीत। रहेगी। हाँ, ठीक है। सा कुत्रम गच्छति। किम सा कुत्रम गच्छति। पुत्रं नास्ति, कुत्र। कुत्र, हाँ सा कुत्र सा गच्छति। कुत्र गच्छति, सा हाँ सा कुत्र। ग्रन्थालयं गच्छति। अस्तु, इदानीं सा के लिए ज्योति। सा ही रहेगा। हाँ, सा एव, सा कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाती है, सा ग्रंथालयं गच्छति। हाँ इदानीम् अस्ति कस्य क्रमः, ज्योति जैन महोदय। हाँ, जय जगन्नाथ भैया। युवाम कुत्र गच्छतः। गच्छतः, युवां कुत्र गच्छतः। गच्छतः। आवाम आवां देवालयं गच्छ। गच्छावः। उत्तमम् उत्तमम्। इदानीं विलास महोदय। प्रश्न है, कृषकाः क्षेत्राणि गच्छन्ति। हम्म, इसका प्रश्न बनेगा, कृषकाः कुत्र गच्छन्ति। कृषकाः कुत्र गच्छन्ति। उत्तमम्। अग्रे अंजु महोदय जबलपुरतः। एक मिनट। ग्रहणः, भैया जय वाला बोलना ना, आम् सातवां। आम् आम्। गृहिण्यः कुत्र गच्छन्ति। गृहिण्यः कुत्र गच्छन्ति, गृहिण्यः विपणिं गच्छन्ति। विपणि इत्युक्तेपि बाजार, आपणं विपणि अथवा उभयमपि। अस्तु, अत्र नाम अस्ति अभिलाषा महोदय। वयं कुत्र गच्छामः। आम्, वयं यूयं
कुत्र गच्छथ यूयं कुत्र गच्छथ तर्हि वयम् वयम् आश्रमं आश्रमं गच्छामः। गच्छामः। एवम्। अग्रे कस्य नास्ति। पारुल महोदय। ताः कुत्र गच्छन्ति? ताः, अन्यथा से तो ताहा ही आएगा भैया, है हाँ ना? कुछ ताः, और तो नहीं सत्यं है। सत्यं। ताः महिला मंडलीं गच्छन्ति। महिला मंडली इत्युक्ते अद्यत्वे किटी पार्टी इति अपि वक्तुं शक्यते। अस्तु, महिला मंडलीं गच्छन्ति। ताः कुत्र गच्छन्ति। अस्तु, अहं अग्रे प्रश्नः भविष्यति। विजया महोदया। जी, प्रणाम भाई साहब। अहम कुत्रापि न गच्छामि, इसका प्रश्न करना है। अहम कुत्र गच्छति? त्वं, त्वम, हाँ, त्वम कुत्रापि गच्छामि, त्वम न कुत्रापि गच्छामि, न, त्वं कुत्र गच्छतः, गच्छसि। हाँ, त्वं गच्छसि, कुत्र जी, जी। गच्छसि। तुम त्वम कहाँ जाते हो। कुत्र गच्छसि, उत्तरमस्ति अहं कुत्रापि न गच्छामि। मैं कहीं नहीं अहम जाता। कुत्रापि न गच्छामि। मैं कहीं भी नहीं जाता हूँ। इति अस्य अर्थः। इदानीं पश्यन्तु, ये जो प्रयोग हमने किया, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जब भी कोई कहीं किसी स्थान पर जाएगा तो उसका प्रश्न बनेगा, भवान कुत्र गच्छति, है ना। सः कुत्र गच्छति, महोदयः कुत्र गच्छति, हाँ, एवं वयं प्रष्टुम शक्नुमः, है ना। ये हमको ध्यान रखना है। इसलिए भैया जी मुझे ये पूछना था, ये वयम आश्रमम गच्छामः है, तो इसका क्वेश्चन में यूयाम क्यों आया, मतलब चेंज हो गया ये। हाँ, क्योंकि उत्तर जब हम दे रहे हैं तो सामान्य रूप से सामने वाला हमसे प्रश्न पूछेगा, तभी तो हम उत्तर देंगे। हम सब आश्रम जा रहे हैं, इसका उत्तर आप किसको देंगे, जब आपसे कोई पूछेगा कि तुम सब कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, वैसे पूछेगा ना सामने वाला, ठीक। है ना। इसलिए ऐसा इन्होंने प्रयोग तो हम सब में बहुवचन में आ गया। हाँ, बहुवचन में है, और इसीलिए वहां पर भी हमने यूयम कुत्र गच्छथ ऐसा प्रयोग किया। ठीक ठीक। भैया जी अगर इसका वयम कुत्र गच्छामः सामान्य ज्ञान के लिए ऐसा प्रयोग भी प्रश्न भी बना सकते हैं में से भी आरंभिक। कोई एक पूछ सकता है कि हम सब कहाँ जा रहे हैं, हाँ, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों ही उत्तर ठीक आएंगे। दोनों ही उत्तर ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया ना कि हम आरंभिक अभ्यास के लिए एज इट इज भी प्रयोग कर सकते हैं, और अगर विशेष अभ्यास जानना है तो समक्षम समझ आ रहा व्यवस्थित, है ना, उसके अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। अस्तु, अग्रे वयं चलामः। इतोपि अभ्यासाय पश्यामः। उदाहरणानुसारं चक्रे प्रदत्त शब्दानाम् उचितरूपं प्रयुज्य वाक्यानि लिखन्तु। अत्र पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः, एते 9 शब्दाः सन्ति। इन 9 शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, वयं पूर्वम् अभ्यासं कृतवन्तः। अत्र लिखितम् अस्ति एषः, ब्रैकेट में लिखा हुआ श्लोकः। अब उसको बनाना हमें द्वितीय विभक्त्यंत। एषः श्लोकं पठति। प्रश्न है मेरा, पठति का प्रयोग किसके अनुसार सिद्ध हुआ। हमने पठति क्यों लिखा यहाँ पर, एषः के हिसाब से। हाँ, एष के अनुसार। हमेशा याद रखना, क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी। सामान्य से, है ना, वो विशेष आएंगे नियम तो आगे बताएंगे हम आपको जब कर्मवाच्य वगैरह पढ़ेंगे। अभी इतना जानना कि यहाँ पर क्रिया जो है वो एष के अनुसार चलेगी। मान लीजिए यहाँ पर तो श्लोक लिखा है, एक वचन है, बहुत सारे श्लोक पढ़ता कोई व्यक्ति, तो एषः श्लोकान पठति ऐसा भी आ सकता था, तो उसके अनुसार पठति में चेंज नहीं आएगा, है ना, ये हमको जान लेना। इसलिए एषः श्लोकम पठति। एवमेव एतौ पाठः। अब बताइए कौन बताएंगे, स्वाति महोदय, बहुत ही पठति आएगा भैया। नहीं ना, स्वाति महोदय वदिष्यति। पठतः एतौ पठाम
पठति पठत गीता पठता पठतः ता एतौ पाठम, पाठ पठाम नहीं, पाठम पाठ पठतः, पठता एतौ पाठम पठतः, ये दोनों व्यक्ति पाठ पढ़ते हैं। एवं एकम इतोपि जानीमः अनीता महोदय। जी भैया जी। एत एष इतो एते मंत्रः इति लिखितमस्ति। एते मंत्रः पठन्ति। पश्यतु, मंत्रः इति कथं वदति? मंत्रं मंत्रं मंत्रम्, एते मंत्रं पठन्ति। एते मंत्रं पठन्ति। शोभनम। यद्यपि एते इसके साथ में यहाँ पर किसी विशेष का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जिस रूप में क्रम चल रहा है उसके अनुसार हमें पठन्ति का प्रयोग सही है। अस्तु, एवमेव वयं जानीमः, हम लोग सब जान रहे हैं इसको व्याकरण। ऐसा गीता पठति एते, ये द्वितीय विभक्ति में आएगा ना ये एते? एते मंत्रं पठन्ति, पुरुष पुल्लिंगे अस्ति। एष, एतौ, एते, एषः, एषः, एषः ऊचौ। ऐसा एते एताः भी हो सकता है ना भैया जी? वो आगे आ रहा है, इसीलिए हम एते पठन्ति है। आगे देखिए 4, 5, 6 में वो दे रहे हैं। अतः तो इसमें हम कैसे समझ सकते हैं भैया जी कि ये दोनों पुल्लिंग है दोनों हो कि? सकते हैं, लेकिन हाँ, हाँ, ठीक। प्रसंग को हमें देखना चाहिए। प्रसंग में देखेंगे अगर अपन, तो यहाँ क्रमशः चल रहे हैं। एषः एतौ एते, एषा एते एताः, सः तौ ते, सा तेताः। एवं ठीक। अस्तु। एवं ठीक, अस्तु। हमें ध्यान रखिए, व्याकरण में या कहना चाहिए अर्थ की सिद्धि के लिए, शब्द के अर्थ की सिद्धि के लिए वहां पर लगभग कितने 10 उपाय बताए नहीं, शायद मैं भूल रहा हूँ। तो उसमें से शक्तिग्रहम इत्यादि या 5 उपाय जो भी हैं, संख्या भूल रहा एग्जैक्टली, उन उपायों में से एक उपाय जो है वो ये भी है कि समीपस्थ जो प्रसंग है उसमें भी हमें देखना होगा। अस्तु, इदानीं एतस्य अभ्यासाय वयं दास्यामः चित्रं तत्र। इतना सरल भी है, इसको हम जान ही रहे हैं कि एषा गीतां पठति, एते बालिके कवितां पठतः, एताः संगीत विद्यां पठन्ति। इस तरह से हम सभी कर लेंगे इसका प्रयोग। अग्रे वयं पश्यामः अभ्यास क्रमांक 2 अत्र किम् अस्ति? एकवारं वदन्तु। पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति। प्र इति न वक्तव्यं, प्रि। पृच्छसि, पृच्छथः, पृच्छथ, पृच्छामि, पृच्छावः, पृच्छामः। अयम् अभ्यासः अपि सरलः अस्ति। पश्यन्तु, छात्रः अध्यापकः पृच्छति इति लिखितमस्ति। तर्हि छात्रः अध्यापकं पृच्छति, जनकः पुत्रं पृच्छति, अध्यापकः प्राचार्यं पृच्छति, पुत्री जननीं पृच्छति, आवां सखीं पृच्छावः, आवां पृच्छावः। तो ये कर्ता प्रयोग के अनुसार हम लोग इसका प्रयोग भी कर पाएंगे। द्वितीय विभक्ति का निर्माण आसान है, इसको भी हम देख रहे हैं। जैसा अवसर होगा उस अनुसार आपको लिखने के लिए अथवा पढ़ने के लिए बताएंगे। इदानीं पश्यन्तु अभ्यास क्रमाङ्कः 3 द्वितीयायाः एकवचनस्य प्रयोगाः। इदानीं खादति, कः खादति? बालकः खादति। बालकः किं खादति? बालकः फलं खादति। बालकः पुस्तक पठति। तर्हि शब्द, आप लोगों ने जो पहले बनाया था ना वैसा लिख के दे दिया ना। बालकः पुस्तक पठति, बालकः पत्र लिखति, बालकः पुस्तकं पठति, बालकः पत्रं लिखति। इदानीम् अहं नाम वदामि एकवारम्। एवं न, इतः नाम वदामि, कः कः वदिष्यति। लीना महोदया, लीना जैन महोदया। शीघ्रं वदतु, समयः भवति। बालकः दुग्धं पिबति। बालकः दुग्धं पिबति। सीमा सावजी महोदया। बालकः
बालकः दुग्ध पिबति। इदं जातम् अग्रे बालक बालकः पिबति। दूरदर्शनं पश्यति। बालकः दूरदर्शनं पश्यति। अस्तु, अग्रे अस्ति श्यामल महोदय। बालकं पुष्पं जिघ्रति। बालकः बालकः पुष्पं जिघ्रति। जिघ्रति। रेवती महोदय। अनसिंहतः रेवती महोदय, मौनं त्यजतु, अनम्यूट कृत्वा वदतु। सॉरी भैया जी। नास्ति चिन्ता। बालकः पुस्तकं नयति। नयति, बालकः पुस्तकं नयति। शशि महोदय दिल्लीतः। बालका मोदक यच्छन्ति। बालकः मोदकं मोदकं यच्छति। मोदकं यच्छति। बालकः क्रीडनं। मनीषा महोदय। जी भैया जी, बालकः क्रीडनकम् आनयति। क्रीडनकम आनयति, इसका मीनिंग बताएंगे हिंदी में? खेलने के लिए जाता है ना, खिलौना खिलौना बालकः लेकर आता है। खिलौना लाता है, आनयति लेकर खिलौना। आता है। हाँ, चंदन बाला महोदया। बालकः गीतं गायति। बालकः गीतं गायति। एवं मुनिराजः ध्यानं करोति, आचार्यः प्रवचनं करोति। एवं अनेके वाक्याः भवितुं शक्नुवन्ति। यत्र भैया जी जिघ्रति का अर्थ क्या होगा? सूंघना, पुष्पं जिघ्रति इति तस्य गंधं स्वीकरोति। नयति का मतलब भैया जी? ले जाता है, पुस्तकम नयति, किताब ले जाता है। एवं अस्तु, अद्य हमने क्या क्या पढ़ा इसका संक्षेप में ये चार्ट बता रहे हैं, ध्यान पूर्वकम द्रष्टव्यम। ध्यान से पढ़िए। वयम किम किम पठामः, वयम पाठम पठामः, वयम मंत्रम पठामः, वयम समाचारम पठामः, वयम अध्यायम पठामः। यहाँ पर जो ये पाठम, मंत्रम, समाचारम, अध्यायम थे, ये कैसे थे? सभी पुल्लिंग के शब्द थे मूल में। पाठः, मंत्रः, उसको हमने द्वितीय विभक्ति वाला बनाया। ठीक है। ऐसे ही वयम पाठौ पठामः द्विवचन में, वयम मंत्रौ पठामः, दो मंत्र पढ़ते हैं तो वयम मंत्रौ पठामः, वयम समाचारौ पठामः, वयम अध्यायौ पठामः। एवमेव वयम पाठान् पठामः, मंत्रान् पठामः, समाचारान् पठामः, अध्यायान् पठामः। इसका मतलब जैसे प्रथमा में हमने पढ़ा था बालकः, बालकौ, बालकाः, उसका परिवर्तन बालकम, बालकौ, बालकान, पाठान, मंत्रान ऐसा होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन का तो सीख लिया, इस पर और विशेष अभ्यास हम कल से करेंगे। आज के भैया जी लिए प्रथमा में बहुवचन में बालकाः है और इसमें बालकान हो गए। जी, इसमें अन जुड़ जाएगा लास्ट में ना, बालकान ऐसा। चलिए, इसको और विशेष कल पढ़ेंगे, इसलिए आज इसको रहने दीजिए। और आज के लिए अभ्यास जो लिखित कार्य होमवर्क, उसमें अभ्यास क्रमांक 82 और 81 आपको दिया जाएगा। सरलम अस्ति तत् लेखनीय। अस्तु, एतावत् पर्यन्तं स्थापयामि। सर्वेभ्यः जय जिनेन्द्रः। जय जिनेन्द्र। रिकॉर्डिंग डाल देना आप। अवश्य।